हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ होरोस्कोप, वीकली होरोस्कोप, यानी कि आने वाला हफ्ता लिब्रा राशि वालों आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका ज़्यादा टाइम ना बिगड़े इसके लिए मैंने पहले से ही कार्ड सफल करके निकाल दिए हैं और मैं फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी लाइव में आऊँ आपसे जुड़ सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लिब्रा राशि वालों, जैसे कि आपने टैगलाइन पढ़ी होगी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट वीक में बैलेंस बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पीछे आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ था, यानी आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे, इमोशनल लॉस हुए थे, रिश्ते बिगड़े हुए थे, और या तो आपको कुछ तगड़ा वाला लॉस हुआ था, जॉब करियर छूट गया था, जॉब में आपने स्विच ऑन किया था, तो वहाँ पर या आपकी मान सम्मान पे कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ से आप बाहर निकलकर अपने माइंड को समझाने की कोशिश कर रहे हो, बेटा ये होता है। वैसे आप बहुत ही इमोशनल नेगेटिव थे, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपकी मदर की हेल्थ काफ़ी कुछ बिगड़ी हुई थी और उनकी हेल्थ को लेकर आप थोड़े से कंसर्न थे। बट अभी उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलकर मेंटल क्लैरिटी आपको ऑलरेडी आ चुकी है। बट नेक्स्ट वीक में आप है ना थोड़े से कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में ज़्यादा रहने वाले हो, यानी हर चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना, चलो भाई होता है, ये तो चलता रहता है, ऐसे करके इस एटीट्यूड से आप आगे बढ़ते हुए 7 to 15 में मुझे दिखाई दे रहे हो। 7 to 15 जुलाई में आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आप सेल्फ हीलिंग में लगे हो। थोड़ा सा हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो। ये भी मुझे आने वाले हफ्ते में दिखाई दे रहा है। बट बात करूँ अगर इमोशंस की, तो आप है ना इमोशनली डिटैच हो चुके हो, क्योंकि पीछे आपने है ना बहुत सारे तगड़े वाले प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, रिश्तों में फेस किए हैं। तो यहाँ पर अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ भी रही है नेक्स्ट वीक में, तो आप उनकी ओर ध्यान देना ही नहीं चाहते, क्योंकि पास्ट में आपने जो हुआ था आपके साथ, आपके जो भी टॉक्सिक रिश्ते थे या जो भी पर्सन था, तो उस वजह से आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप स्टक हो। आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो सभी चीज़ों में, बट थोड़ा सा स्टक रहते हुए आप पेशेंसली सब चीज़ों को वेट करते हुए, चलो आगे जो भी होगा अच्छा होगा, फ्यूचर में हमेशा ही अच्छा होगा, ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड से चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। हाँ, लेज़ीनेस है, बहुत ही लेज़ीनेस 7 to 15 में लिब्रा राशि वालों आप, अरे भाई होती है, चलती है, पूरा रूटीन आपका इधर उधर इतर पितर होने वाला है। अगर आप जॉब में नहीं जाते हो, टाइम से उठना, ये वो करना, तो अगर आप घर पे ही हो तो लिब्रा राशि वालों की जितनी भी फीमेल्स है वो सभी इतनी लेज़ी रहने वाली है कि चलो ये काम तो हो गया, छोड़ो ना, अभी बाद में करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे, ऐसे वाले एटीट्यूड में आप मुझे नेक्स्ट वीक में दिखाई दे रहे हो। लेज़ीनेस आप में बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आप बिस्तर से उठोगे भी नहीं, उठोगे तो जैसे ठीक है ऐसे करके, यानी आप में जो एक जुनून होना चाहिए अपने वर्क प्लेस का या अपने घर के कामों का, वो नहीं रहने वाला है 7 to 15 में। आप बिल्कुल ही, या आप ऐसा सोचोगे कि चलो यार मेरे फ्रेंड्स के साथ में मैं पार्टी के लिए चली जाऊँ, मैं यहाँ चली जाऊँ, मैं वहाँ चली जाऊँ, यानी कि आपको वर्क प्लेस पे आपका कोई ध्यान नहीं है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल ही नेक्स्ट वीक में आपका पूरा फोकस जो है वो अपनी मदर की हेल्थ को लेकर या मदर को लेकर या अपने सेल्फ ग्रो में, यानी अपने आप को कैसे ग्रो करे, अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करे, अपनी सेल्फ ब्यूटी को कैसे निखारे, यानी ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके मूड्स भी बहुत स्विंग हो रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि यार हाँ हाँ हो जाएगा, फिर दूसरे ही पल ऐसा लगेगा नहीं ये नहीं हो सकता। तो ऐसे वाले मूड में आप मुझे नेक्स्ट वीक में 110% दिखाई दे रहे हो।
पास्ट में अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ था तो वो रिकवर होगा कि नहीं, रिश्ते लॉस हुए थे तो क्या मेरा पर्सन वापस आएगा कि नहीं, उसको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। और 4 नंबर यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप है ना इमोशनली इतने हर्ट हो काफ़ी कुछ टाइम से, तो आपके पास अभी जो आने वाला है फ्यूचर में, और 7 to 15 में भी आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसे आप देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप इतने पीछे की बातों को चबा 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 के इतना कॉन्फ्लिक्ट्स अपने माइंड में ही नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, उस वजह से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो मेरा ये आपको कहना है कि पहले तो आपको बिल्कुल ही पॉजिटिव रहना है। हेल्थ में आपकी भी इम्प्रूव होगी, आपकी मदर की हेल्थ में भी इम्प्रूव होगी, आपके लिए रिश्ते भी अच्छे आ सकते हैं। अगर शादी के लिए आप रिश्ता देखना चाहते हो, कोई भी न्यू बिगिनिंग आप अपनी लाइफ में करने का थॉट्स क्रिएट करो, पॉजिटिव वे से आप आगे बढ़ो, काफ़ी कुछ आगे आपके लिए अच्छा आने वाला है। थोड़े से आप स्टक दिखाई रहे हो मुझे 7 to 15 में। आप 110%, अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में थे तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर तो ब्लॉक सिचुएशन में है, जो भी ब्लॉक सिचुएशन में नो कांटेक्ट में हैं वो नेक्स्ट वीक में कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। हाँ, कोई नया पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में दस्तक दे रहा है। आप थोड़े से ना रिबेलियस हो गए हो, नेक्स्ट वीक में मुझे थोड़े से रिबेलियस होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने जो ठाना है वो तो करना ही है, कैसे भी कर यानी रिश्ते की बात है तो रिश्तों में भी आप ऐसे जैसे लीग से हट के आपको काम करना है। यानी कोई बोलता है ये मत करो तो आप पहले ही वही काम करोगे, उसको पहले ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, ऐसा मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट ऑल ओवर बैलेंस वे से आपका नेक्स्ट वीक मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लिब्रा राशि वालों, थोड़ा सा अपने घमंड और अपने अक्कड़पन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। थोड़ा सा इनर वर्क करें। नेक्स्ट वीक में आप कोई भी कुछ भी बोले, आपको अपनी सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है। लोगों ने क्या बोला, लोगों ने क्या कहा, ये आप इमोशनली है ना, पास्ट में लोगों ने आपके साथ में क्या किया था उसको सोच सोच कर हर्ट ज़्यादा हो रहे हो। उसी मैं बोल रही हूँ कि आपको सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है। सेल्फ हीलिंग के बिना ये नहीं हो सकता। आप बहुत ही नेगेटिव हो चुके हो, अभी इमोशनली बहुत ही नेगेटिव जोन में हो जब ये रीडिंग हो रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि लिब्रा राशि वालों के लिए आने वाले हफ्ते में क्या गाइडेंस है। लिब्रा राशि वालों के लिए आने वाले हफ्ते में क्या गाइडेंस है। रिकंसिडर, अगर आप किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हो कि उसके साथ में आगे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए, तो यहाँ पे उस रिश्ते के बारे में आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई बिज़नेस है जहाँ पर ऑलरेडी आपको बहुत सारा तगड़ा वाला फाइनेंस लॉस हो चुका है और फिर भी आपको क्या वो बिज़नेस या जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए, रिश्ते बिगड़ चुके हैं तो क्या उसको फिर से आगे बढ़ना चाहिए उस रिश्तों में, तो उसके लिए आप थोड़ा सा रिकंसिडर करो। ये यूनिवर्स का नेक्स्ट वीक के लिए गाइडेंस है लिब्रा राशि वालों आपके लिए। डोंट स्टॉप। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो या अपने करियर पे अपने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो वो करते रहो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम में आपके लिए, क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यस, मैंने बोला ना कि एफर्ट्स डालते रहो, अपने पे वर्क करते रहो, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी हर चीज़ों में कोई ना कोई आप जो चाहते हो वो गुड न्यूज़ मिलने वाली है, चाहे वो रिश्ते हो, करियर हो, हेल्थ हो, पीसफुल रिजोल्यूशन। अगर किसी चीज़ों में आपको तगड़ा वाला लॉस हुआ था, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो करियर हो, जॉब हो, रिश्ते हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नियर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में पीसफुल रिजोल्यूशन आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है। मेडिटेशंस ब्रिक आसर, मैंने बोला ना कि आपको है ना, एक तो कम्युनिकेशन को क्लियरली करना है और आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको चक्रास बैलेंस करने पड़ेंगे, नहीं तो आगे जाके आप
ज़्यादा हर्ट हो सकते हो। ऑलरेडी आप बहुत नेगेटिव हो चुके हो, तो 7 चक्रास मेडिटेशन करें और अपने आप को हील करने की कोशिश करें। तो ये थी लिब्रा राशि वालों आपके लिए रीडिंग। ऐसे ही रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।